This program is sponsored by Brand Hub near Red Light Chowk, Panipat. कोरोना अभी गया नहीं। पहली लहर और दूसरी लहर में आप अपने नजदीकी लोगों को खो चुके हैं। अब विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर बच्चों की बताई जा रही है। यह सोचकर दिल घबरा जाता है, अगर यह मंजर बच्चों के साथ हो गया तो क्या होगा। अगर आप लोग लापरवाह होंगे तो ही यह महामारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। आइए आपको पानीपत के प्रमुख चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गिरीश अरोड़ा से रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं नीतीश कालड़ा, आप देख रहे हैं सुल्तानी हरियाणा न्यूज़। आज हम आए रेम्बो हॉस्पिटल में डॉक्टर गिरीश अरोड़ा जी से बात करने। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर तैयार खड़ी है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका ज़्यादा खतरा बच्चों को है, तो उसी के बारे में जानेंगे बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर गिरीश अरोड़ा जी से। तो चलिए मिलवाते हैं उनसे और वो ही आपको बताएंगे कि माँ बाप को क्या कुछ बच्चों के लिए देखभाल करनी है और वैक्सीनेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा और आगे क्या कुछ करना होगा। तो जानते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका सुल्तानी हरियाणा न्यूज़ में। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि सभी जानते हैं कि तीसरी लहर आने वाली है कोरोना वायरस की और ऐसा एक डर बना हुआ है कि इसका जो इफेक्ट है वो बच्चों पर होगा। तो आप जैसा कि बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं तो बताइए डॉक्टर साहब कि क्या कुछ रहेगा। जी देखिए, कोरोना की थर्ड लहर एमिनेंट है फॉर द सिंपल रीज़न बीइंग कि जिस तरह से अभी सेकेंड वेव से अभी हम निकले भी नहीं हैं, उसके अभी भी इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं। कुछ पेशेंट जो तब के इन्फेक्टेड थे वो अभी तक हॉस्पिटलाइज हैं, उनमें पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आम जनता में फिर से लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सैनिटाइजिंग, वो धीरे धीरे फिर ख़त्म होता चला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर पहले जहां हम प्रिडिक्शन कर रहे थे कि जो कोविड की तीसरी लहर है वो 3 से 6 महीने के गैप पे आएगी, इस हालात ऐसी रहे तो शायद कोई बड़ी बात नहीं अगर 1.5-2 महीने में वो लहर सामने आ जाए। और इसको अभी भी टाला जा सकता है, इसको अभी भी काफ़ी हद तक इसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है, बशर्ते आज भी लोग संभल जाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना शुरू कर दें। वैक्सीनेशंस भी करवाएं, जिसको जितना हो सकता है, जो एलिजिबल है वो करवाएं। और उससे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि वैक्सीन की भी 2 डोज कंप्लीट होने के बाद भी कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है एंटीबॉडीज़ डेवलप होने में। तो नाना करते एक प्रॉपर पूरा वैक्सीनेशन का कोर्स 2 से 3 महीने का टाइम ले जाता है। अगर हम बात करें उससे प्रोटेक्शन की, तो आज भी एक अगर हथियार हमारे हाथ में अगर है वो यही 3 चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सैनिटाइजिंग है। तो ये जब तक हम लोग इसको पालन नहीं करेंगे तो तीसरी क्या चौथी लहर भी आएगी और चौथी क्या पांचवी भी आएगी। ये लहरें तो आती रहेंगी। तो ये हमें ही समझना पड़ेगा कि इससे बचने का जब तक कोई और कारगर तरीका सामने नहीं आ जाता, हम अपना बचाव रखें और दूसरे का भी बचाव रखें। और बचेंगे तो सारे बचेंगे, नहीं बचेगा तो कोई भी नहीं बचेगा। तो इट हैज़ टू बी ए कम्युनिटी, एट कम्युनिटी लेवल, एट सोशल लेवल, एट अ लार्ज स्केल। सभी को समझना पड़ेगा, किसी एक या 2 के जिम्मेदारी निभाने से नहीं बात बनेगी, सभी को अपनी जिम्मेवारी खुद समझनी पड़ेगी इस बारे में। डॉक्टर साहब, जैसा कि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलेगा, अगर ऐसा डर सच हो गया तो वैक्सीनेशन के लिए क्या कुछ रहेगा। लाइक कितनी उम्र तक के बच्चों को वैक्सीन किया जा सकता है और माँ बाप को क्या ध्यान रखने चाहिए, तो इस बारे में कुछ बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, जो तीसरी लहर जो बच्चों के बारे में प्रिडिक्शन जो आ रही हैं या जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, वो इस बेसिस पे काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बच्चे तब तक वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन अभी नहीं है किसी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के द्वारा। स्टडीज़ चल रही हैं कि 2 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों में वैक्सीन लगाई जा सकती है कि नहीं और वो कितनी सेफ़ है। तो जब तक नहीं आती तो बच्चों के पास तो कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं कि बजाय हम उसको सिर्फ इन्फेक्शन से बचा के रखें। और बच्चों को इन्फेक्शन से बचा के रखने की जिम्मेदारी घर के बड़ों की है। स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, बच्चे घर के अंदर हैं। इन्फेक्शन बड़े लेके आएंगे, वो ला के अंदर बच्चों को देंगे और वो इन्फेक्शन अगर हम किसी तरह से रोक पाएँ बच्चों तक पहुँचने तक, तो ये जो तीसरी लहर में जो बच्चों का हम सोच के चल रहे हैं, काफ़ी हद तक बच्चे उससे बच सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो घर के बड़े हैं, घूम फिर के जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है घर के बच्चों को बचाने की। अगर वो बाहर जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं,
सैनिटाइज़र का ध्यान रखें टाइम टू टाइम, और वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके जो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, बेनिफिशरीज हैं, वो अपना वैक्सीनेशन पूरा करें। घर के अगर 8 मेंबर्स हैं, उनमें 2 बच्चे और 6 बड़े हैं, अगर 6 के 6 वैक्सीनेटेड हैं, जब भी बाहर आने जाना, पहली बात तो जरूरी काम ना हो तो बाहर ना ही निकले। अगर बाहर जा रहे हैं, अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, तो 99.9% चांस है कि वो घर में कोविड को नहीं, ना तो वायरस को लेके आएंगे, और बच्चे अपने आप सुरक्षित रहेंगे। उनके आसपास तो सुरक्षा का चक्कर बन ही गया, घेरा बन गया, और उस घेरे को तोड़ना ना तोड़ना घर के बड़ों की जिम्मेवारी है। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम बच्चों को बड़ा सेफली इस तीसरी लहर से निकाल के ले जा सकते हैं। नहीं ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली अगली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो बच्चों की है। पहली वेव में 60+ से ऊपर को अटैक किया था, उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड जो लोग थे वो बुजुर्ग कैटेगरी के थे। जो ये सेकेंड वेव आई है, इसमें यंगर पॉपुलेशन जो थी 30 से 40 की एज ग्रुप वाले, उनको मैक्सिमम इफेक्ट किया। अब आखिरी जो बचा है ग्रुप, वो छोटा बचा है, जो कि हम बात करते हैं 2 साल से लेके 25 साल तक की उम्र के, वो अभी तक बचे हुए हैं। तो अगली वेव में एक्सपेक्टेड है कि शायद उनको इन्फेक्ट होगा, पर उनको अगर अभी ढंग से तैयारी की जाए और समझा जाए अपनी जिम्मेवारी को, तो बड़े आराम से उनको बचाया जा सकता है। बाकी हमारे ऊपर है कि हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें मास्क लगाना मुश्किल होता है, और सैनिटाइज करना भी कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है, क्योंकि बच्चे मुंह में हाथ डाल लेते हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, तो उनको कैसे बचा के रख सकते हैं? क्या कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको बचा के रखने के? देखो, बात फिर घूम फिर के यही आ गई कि छोटा बच्चा घर के बाहर नहीं जा रहा, आप लोग जो घर के बड़े वो बाहर जा रहे हैं। इन्फेक्शन छोटा बच्चा नहीं लेके आ रहा, आप लोग ला के छोटे बच्चे को दे रहे हैं। तो अगर आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, अब ये मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है, अगर ये घर के बड़े मतलब बच्चे की जो मदर है, बच्चे के जो फादर हैं, अगर वो अप्रोप्रिएट अपना ध्यान रख रहे हैं, तो बच्चे को कोविड कहाँ से होगा? वो नहीं होगा। इन्फेक्शन जब तक आएगा ही नहीं घर के अंदर, तो वो इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट दैट चाइल्ड। तो अल्टीमेटली आज की डेट में बच्चे को, घर के छोटे बच्चे को बचाने का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो घर के बड़ों पे, अगर घर के बड़े अपना ध्यान रखेंगे, बच्चे का ध्यान अपने आप हो जाएगा। राइट। ओके डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के लिए जो बच्चे हैं, फिर वो यंग बनेंगे और वो किसी भी देश के लिए बैकबोन साबित होते हैं, क्योंकि किसी भी देश की जो ग्रोथ है वो उसकी यंग पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। तो आज के जो बच्चे हैं वो कल का फ्यूचर है हमारा। तो गवर्नमेंट को क्या कुछ करना चाहिए इन बच्चों को, लाइक कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए गवर्नमेंट की क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके अकॉर्डिंग? जी, मेरे हिसाब से पहली बात तो ये कि सरकार से कोई उम्मीद करने से पहले तो जो आप लोग खुद कर सकते हैं, पहले वो तो अच्छे से कीजिए। जो आपके हाथ में है, जो आप ही को करना है, वो सरकार आपके आके हाथ नहीं धुलवा सकती, सरकार आपके मुंह पे मास्क नहीं चढ़ा सकती। तो कम से कम वो काम, सोशल डिस्टेंसिंग आपको करनी है, सरकार आपसे नहीं करवा सकती। कम से कम वो काम तो आप लोग कीजिए, फिर आप सरकार पे आइए। सरकार का काम, इसके बाद कई सारी चीज़ें हैं सरकार की भी। अगर हम बात करें, वैक्सीनेशन सब देना, वो दे रही है। अब सप्लाई बहुत जल्दी हमारी खुलने वाली है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 2-3 महीने में बहुत एक्सेलरेटेड प्रोग्राम हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, बहुत तेज़ी से उनमें सुधार हो रहा है, जिसके लिए तैयारी हो रही है। लास्ट टाइम जो पिछली वेव में हमें ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम आई थी, अब ऑलमोस्ट हर बड़े सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो वी आर होपिंग कि जब तक अगली वेव स्ट्राइक करे तब तक कि हमारे सारे काम ऑपरेशनल हो जाएं। बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, ट्रेंड जो नर्सिस हैं और डॉक्टर्स हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है। तो बड़े युद्ध स्तर पे तैयारी चल रही है, जितना मैं समझता हूँ। और इसके अलावा कम्युनिटी लेवल पे भी सरकार बड़े कदम उठा रही है कि जितना बच्चों का न्यूट्रिशन है उनको अपग्रेड, अपस्केल कर रही है। उनको विटामिन ए, विटामिन डी और जिंक और विटामिन इनके सप्लीमेंट्स देने की तैयारी हो रही है। जिनके वैक्सीनेशन जो बचे हुए, जो रूटीन के इंजेक्शन है जो छूट गए हैं इस कोविड में पिछले कुछ महीनों से, उनको लगाने की तैयारी हो रही है। तो सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन सरकार जितना भी कर ले वो व्यर्थ है, दैट इज़ यूजलेस, जब तक लोग अपनी जिम्मेवारी खुद नहीं समझेंगे, जब तक वो भी साथ में भागीदार नहीं बनेंगे। आप खाली ये सोच के चलेंगे कि जो करेगी सरकार करेगी, तो आप समझिए लड़ाई तो आप पहले ही हार चुके हैं। कोविड से आप नहीं जीत सकते। इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी ये चीज़ है कि बच्चों की जो भी पेंडिंग वैक्सीनेशन है, जो रूटीन की वैक्सीन होती है, MMR, चिकन पॉक्स, निमोकोकल, डिप्थीरिया, HIV, उनको जो बची वैक्सीन है जो किसी वजह से पिछले 2-3 महीने से छूट रही हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराएं अपने डॉक्टर पे जाके। सेकेंडली, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन अच्छा करें, उसमें बैलेंस डाइट लें, ताज़े फल, ताज़े फ्रूट, ताज़ी सब्जियां, इनका सेवन करें। बाज़ार की चीज़ें, जंक फूड, उनको बिल्कुल अवॉइड करें। तीसरी बात,
हर बच्चे को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, कुछ हद तक कैसी भी एक्सरसाइज जैसा वो कर सकता है, अगर वो योगा कर सकता है, कोई एक्सरसाइज घर पे कर सकता है, वो उनको कराने की आदत शुरू से डालनी चाहिए। वो भी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्टअप करती है। प्लस कुछ जो सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे विटामिन सी है, मल्टीविटामिन्स है, जिंक है, वो हमें कुछ टाइम के लिए बच्चों को एडवाइस करने चाहिए देने के लिए। ये सारे चीज़ें जो हैं इम्यूनिटी बूस्टअप करती हैं। अच्छी खुराक, अच्छी हवा, एक्सरसाइज, जो रूटीन वैक्सीनेशन है, ये सब इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं। कहीं ना कहीं ये कोरोना से लड़ने में मदद करेंगी। जब तक बच्चों के लिए अलग से वैक्सीन नहीं आ जाती, यही ये तरीके हैं जिन पे हमें रिलाय करना पड़ेगा, जिनसे हम बच्चों को इस वेव से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें क्या कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं बच्चों को बचा कर रखने के लिए, इवन बड़ों को भी बचा कर रखने के लिए। चलिए जानते हैं कि अगर इन सब प्रिकॉशंस रखने के बावजूद भी कोरोना अगर हो जाता है, अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में अगर सब प्रिकॉशंस भी आपने लिए, सब लोगों ने, घर के बड़े एडल्ट्स हैं वो वैक्सीनेट भी हुए, सब कुछ किया, लेकिन बावजूद उसके अगर इन्फेक्शन किसी तरीके से घर के बच्चे में आ जाता है, तो सबसे पहली बात तो घबराएं नहीं। आधा काम तो वहीं ख़राब हो जाता है जहाँ घर के जो बड़े हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, ये रिपोर्ट देखते हैं कि मेरा बच्चा कोविड पॉजिटिव है, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं। पहली बात तो वो मत कीजिए, संयम रखिए, धैर्य रखिए। बच्चों में अच्छी बात यह है कि अभी तक जितना डाटा वर्ल्ड ओवर अवेलेबल है, वो यही बताता है कि अभी तक जितने वेरिएंट्स कोविड के मिले हैं, चाहे वो डेल्टा है, डेल्टा प्लस है, चाहे अल्फ़ा है, बीटा है, जितने भी वेरिएंट्स अभी तक मिले हैं, वो 80 to 90% बच्चों में वो कुछ भी नहीं करते हैं। दे आर जस्ट लाइक नॉर्मल खांसी जुकाम, या हो सकता है वो भी ना हो, सिंपली एसिम्प्टोमेटिक। और जो 15-20% जिनमें थोड़े से सिम्टम्स आते भी हैं, उनमें से हार्डली 1 या 2% ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन या किसी तरह की क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है। तो अपने डॉक्टर से रेगुलर टच में रहें, उनको जो बच्चे की कंडीशन के बारे में रेगुलर बताते रहें। जहाँ पे डॉक्टर जो एडवाइस करे, जिस हिसाब से दवाई देनी है, वो आप दवाइयाँ उस हिसाब से दें। मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है, मॉनिटरिंग करना सीखें। एक छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर जो ऑक्सीजन वाला है, वो अब हर घर, जैसे हर घर में थर्मामीटर होता है, वैसा एक वो पल्स ऑक्सीमीटर जो छोटे वाला है, फिंगर वाला, वो हर घर में होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन चेक करते रहें। 10 से 15 दिन का टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसमें कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अगर 10-15 दिन का टाइम हमारा ठीक ठाक निकल जाता है, वही एक्सपेक्ट की, जो हम ये मान के चलते हैं कि काफ़ी हद तक कोविड का जो रिस्की टाइम पीरियड था वो निकल गया। फिर भी जहाँ कोई साइन सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करें। ज़रूरत पड़ने पे उनकी सलाह के हिसाब से हॉस्पिटलाइज कराएं। और बच्चों में ये भी देखा गया है कि जो आईसीयू में भी बच्चे पहुंच जाते हैं, वो जितनी जल्दी उनकी अगर तबीयत बिगड़ती है, उतनी जल्दी वो संभलती भी है। दे हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ रिकवरी, अगर वो टाइमली उसको डिटेक्ट करके मेडिकल हेल्प दे दी जाए, और चांसेस रहते हैं कि वो रिकवर बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो बस कोविड के बारे में पिछले 1 साल से जितना हम सुनते आ रहे हैं, बस सबसे अच्छी अभी तक यही बात सामने आई है कि पहली बात वो बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करता नहीं, करता भी है तो बहुत ही माइनर सिम्टम्स के साथ करता है। जितनी डेथ्स हैं, जितनी मोर्टेलिटीज़ हैं, वो सब बड़े लोगों में देखने को मिली हैं। बच्चों में बहुत ही रेयर ऐसा कोई होगा कि कोविड की वजह से किसी बच्चे की जान गई हो। तो बट फिर भी विजिलेंट रहना ज़रूरी है। और जहाँ आपको सिम्टम्स आते हैं, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। ऑलवेज स्टे रेगुलर इन टच विद योर डॉक्टर। जहाँ ज़रूरत पड़ती है, गेट योर चाइल्ड हॉस्पिटलाइज। धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता चल ही चुका है कि अगर कोविड हो भी जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, और प्रिकॉशंस तो आप सब सुन ही चुके हैं। तो धन्यवाद।